हेलो स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन हमने पूरे देख लिए, एग्जांपल्स हमने देख लिए। एग्जांपल नंबर 5 रह गया है, वो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ करेंगे हम। ठीक है, आज इसके सॉल्यूशंस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो हमने इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्रेस ईच कंपोजिट नंबर क्या होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, उनको आपको किसके प्रोडक्ट में लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज ए नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर। और प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनके सिर्फ 2 ही क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट करते हैं हम। देखो 140 है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। देखो 140 है, मुझे पता है लास्ट में 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 70 आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 35 आएगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 7 और ये 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, सेकेंड है अपना 156। तो 156 को देखो कैसे लिखेंगे हम। मुझे पता लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 78 को 2 से डिवाइड करें तो 39 आएगा। 39 3 से डिवाइड होगा तो 13 आ जाएगा। 13 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा ये। तो 156 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, 3 इंटू 13। ठीक है, अब थर्ड वाला है क्या, 3825। अब तीसरा क्या है, 3825। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम 3825। तो मुझे पता है लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 है ना, वो 3 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब चेक करते हैं वापस कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 और 5 12 है, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 4 3 जा 12 है, 3 2 जा 6, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 17 आएगा। अब 17 से डिवाइड होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3825। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू में 17। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपना, देखो 5005 है। 5005 है तो उसको कैसे लिखेंगे हम। देखो हम 5005 है, ये 5 से डिवाइड होगा तो 1001 आ जाएगा, और 1001 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1001। अब इसमें एक लास्ट बच गया क्या, फिफ्थ वाला, 7429। ठीक है, तो 7429। अब चेक करोगे 1 2 से चेक करोगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड होगा। ये 17 4 जा 68, 6 बचा, 6 और 2 62, 17 3 जा 51। ठीक है, 17 3 जा 51। अब ये 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा।
11 और 1 17 7 जा 119। अब ये 19 से डिवाइड होगा, 19 2 जा 38, 5 4 7 57, 19 3 जा 57 और ये 23 से डिवाइड होगा। तो 17 इंटू में 19 इंटू में 23 और ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा देखा आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको पूछा है। तो देखो 26 एंड 91 है, इसका पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखो पहले हम फैक्टराइज करेंगे 26 को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा, कोमा 91 का क्या होगा, पहले 7 से डिवाइड होगा तो 7 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, सो एचसीएफ ऑफ 26 91 कितना हो जाएगा, देखो 2 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा। अब 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो 2 की पावर 0 आएगी, 7 की पावर 0 आएगी, 13 की पावर क्या आएगी 1 आएगी। इट इम्प्लाइज एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना गया, ये 1 और ये 13 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आ गया 13 आ गया। एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 13 आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है। ठीक है, तो सभी की पावर 1 है हाईएस्ट, तो इट इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ 26 91 कितना गया, बस हमें इसका सीधा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 का 2 आएगा, 4 कैरी हो गया, 14 1 जा 14 प्लस 4 8 होएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया इसका। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, नाउ एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू देखो कितना जाएगा 13 इंटू 182। इट इम्प्लाइज एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इंटू में एलसीएम ऑफ 26 91 कितना आ जाएगा 13 2 जा 26, तो 26 का क्या आएगा 6 आएगा, 2 कैरी हो गई। ठीक है ना, 13 8 जा कितना होता है 104 होता है, 104 प्लस 2 106, 106 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 10 कैरी हो जाएगी, 13 1 जा 13 प्लस 10 23 होगा, तो ये 23 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, एंड अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हम। 26 को मल्टीप्लाई करूँगा हम क्या 91 से, तो देखो अगर 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 26 1 जा 26, तो यही रहेगा 6 ही रहेगा। ठीक है ना, 2 कैरी आ जाएगी, तो 26 को मल्टीप्लाई करो 10 से 260 आएगा, 260 में से माइनस कर दो क्या 26, तो ये आ जाएगा कितना 234 आएगा। ठीक है, उसमें से 2 ऐड कर दें तो 236 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रहा देखो एलसीएम ये एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू में 91 वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को आप नोट कीजिए पहले। इसमें सेकंड क्या है देखो, सेकंड है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। ठीक है, तो पहले 510 को आपको क्या करना पड़ेगा
प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में क्या हो जाएगा 17। प्राइम फैक्टराइज आप खुद करके देख लेना, बहुत ईजी है, छोटी क्लास में आपने सीखा है। 92 का क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू फिर 46 होगा, 46 में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ठीक है। सो HCF ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब 2 की पावर देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 23, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 होगा। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 3 की पावर 0 होगा। यहाँ पे 1 है, 5 की पावर यहाँ पे 0, तो 5 की पावर 0 होगा। यहाँ पे 17 की पावर 1 है, यहाँ पे 17 की पावर 0 है, तो 17 की पावर 0 होगा। यहाँ पे 23 की पावर क्या है 0 है, और यहाँ पे 1 है, तो 23 की पावर कितनी होगी 0 होगी। इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 510 एंड 92 कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। एंड LCM ऑफ 510 एंड 92 कितना आ जाएगा देखो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1 और 2 आ जाएगा। 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट 1 है, 17 की पावर हाईएस्ट 1 है, 23 की पावर हाईएस्ट 1 है। इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 510 एंड 92 कितना गया, सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23,460, कितना आ जाएगा 23,460 आएगा, ठीक है। ये LCM आ गया इसका। अब हम वेरीफाई करेंगे नाउ HCF ऑफ 510 92 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 510 एंड 92 is equal to 2 into 23,460. It implies HCF of 510 92 into में LCM of 510 92, तो कितना आ जाएगा देखो ये 0 6 2 ज़ा 46 2 ज़ा 92 हो जाएगा, और ये 46,920 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड 510 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं क्या 92 से, तो भी कितना आएगा यही आएगा 46,920। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन से HCF ऑफ 510 92 इंटू में LCM ऑफ 510 92 इक्वल टू क्या आ जाएगा 510 इंटू में 92 वेरीफाइड। ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका, ठीक है। अब सेकंड में थर्ड पार्ट करते हैं हम। इनका HCF और LCM फाइंड करना हमें, ठीक है। तो 336 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना हमें, और 54 को करना है, ठीक है। तो 336 को करते हैं हम। देखो 2 से किया मैंने तो 16 और ये 8, 2 से किया मैंने 8 और 4, 2 से किया मैंने 42 आ गया, 2 से किया मैंने 21 आ गया, 3 से किया मैंने 7 और ये 1 आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू कितना गए 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 आ गए, ठीक है। अब 54 को करते हैं तो 2 से होगा तो 27 आएगा, 27 3 से होगा तो 9 आएगा, 9 वापस 3 से होगा तो 3 आएगा इंटू में 3। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 3 हो गया, 2 इंटू 3 की पावर 3 हो गया। सो HCF कितना जाएगा इसका 336
और 54 का, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 1 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 1 आएगा, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 0 तो 7 की पावर 0 आएगा। इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 336 और 54 कितना आ गया, 2 × 3 6 आ गया, ठीक है। एंड LCM ऑफ 336 और 54 कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 7, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4 है, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है और 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 336 एंड 54। अब 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। ये इसका क्या, ये तो क्या हो गया, इसका HCF हो गया और ये क्या हो गया, इसका LCM हो गया। नाउ अब आपको वेरीफाई करना है, तो HCF ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 336 54 इज इक्वल टू 6 × 3024। तो मल्टीप्लाई करते हैं बस इसको सिंपल, तो HCF ऑफ 336 एंड 54 इंटू में LCM ऑफ 336 इंटू में 54। अब 3024 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 24 6 144 होता है और 3 6 18 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर को, तो 3036 इंटू में 54, तो सेम यही आएगा 18,144। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can say, we can say HCF of 336 54 is equal to LCM of 336 54 is equal to 336 इंटू में 54, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, वेरीफाइड। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है कि हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं। अब क्या दे रखे हैं आपको, 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। कितने दे रखे हैं, 3, ठीक है ना, 3 दे रखे हैं आपको इंटीजर्स। तो फर्स्ट का फाइंड करते हैं हम, 12 है, 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 × 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, ठीक है। 15 को क्या लिखेंगे हम, 3 × 5 एंड 21 को क्या लिखेंगे हम, 3 × 7। सो HCF ऑफ 12 है, 15 21, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 0 तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 1 तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 12 15 एंड 21 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये 3 आ गया, ठीक है। एंड LCM ऑफ 12 15 एंड 21 कितना आ जाएगा, देखो 2 × 3 × 5 × 7। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी, 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 12 15 एंड 21। सिंपल क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। अब सेकंड वाले क्या करते हैं हम, ठीक है। तो 17 23 29 है, तो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 ही होगा, ठीक है। 23 का क्या होगा, 23 होगा एंड 29 का क्या होगा, 29 होगा। सो HCF ऑफ 17 23 29 क्या हो जाएगा, 17 की पावर 0 इंटू में 23 की पावर 0 इंटू में 29 की पावर 0, ठीक है।
तो HCF ऑफ 17, 23, 29 कितना हो जाएगा? 17 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। 23 की पावर 0 1 होगा और 29 की पावर 0 1 होगा, ठीक है। तो HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 कितना हो गया? 1 हो गया। तो HCF तो 1 आ गया इसका। एंड LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, तो 17 इंटू 23 इंटू में 29, तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना आपको 17, 23, 29। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो कितना आ जाएगा? ये 11,339 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? LCM हो गया, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है, तो पहले इनको नोट कीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब हमें 8, 9 और 25 को क्या करना है? LCM और HCM फाइंड करना है। तो 8 का क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 3। 9 का क्या होगा? 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2। एंड 25 का क्या होगा? 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2। सो HCF ऑफ 8, 9, 25, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 0 0 0, तो HCF ऑफ 8, 9, 25 कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। एंड LCM ऑफ 8, 9, 25 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो LCM ऑफ 8, 9, 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 8 से, तो कितना आएगा? 900 आएगा। 900 को मल्टीप्लाई करो किससे? ये 200 आएगा। 200 को मल्टीप्लाई करो किससे? 9 से, तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? LCM हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो इसमें आपको HCF दे रखा है 2 नंबर का, ठीक है। तो आपको इसका LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे हम। तो गिवन दैट हमें क्या दे रखा है? HCF ऑफ 306 और 657 कितना दे रखा है? हमें 9 दे रखा है। और हमें फॉर्मूला क्या पता है? सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है कि HCF ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, इज मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 और 657 इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उनके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो HCF दे रखा है आपको, HCF दे रखा है कितना? 9 दे रखा है। HCF दे रखा है आपको कितना? 9 इंटू LCM ऑफ 306 और 657 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 306, 657, ठीक है। तो LCM ऑफ 306, 657, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, 3 और 6 36, 9 4 ज़ा 36। इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 306 और 657। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 22,338, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना वो करेंगे हम, ठीक है।